स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को हल करके बताया गया था। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि a बराबर ये मान दिया गया है और b बराबर जो मान दिया गया है और c बराबर, मतलब यहाँ पर जो 3 मान दिया गया है, a बराबर, b बराबर और c बराबर। अब ये तीनों मान की सहायता से a प्लस बी का मान और b माइनस c का मान ज्ञात करना है और साथ में जो है सत्यापित भी करना है। सत्यापित का मतलब इसका जो मान आएगा, मतलब LHS का मान और RHS का मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले a प्लस बी का गणना करेंगे और b माइनस सी का गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे कि a प्लस बी का जब गणना करेंगे तो a का मान जो है, आपसे विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए, a का मान, b का मान और c का मान। अब यहाँ जो हल लिखने के बाद से जो है पहला मान किसका ज्ञात करेंगे, तो पहला मान जो है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ a प्लस बी का मतलब पहले a का मान को यहाँ नोट कर लेंगे। तो a का मान क्या था, 1 था, 5 था, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, -3 है, 2 है, 1 है। यह किसका मान है, तो a का मान है। प्लस यहाँ कर लेंगे और यहाँ b का मान रखेंगे। तो b का मान क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, -1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है और 3 है। तो यह किसका मान है, a का मान हो गया, और यह जो मान हो गया यह b का मान हो गया। अब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए एक नियम क्या बताया गया था, बहुत ही आसान नियम है। पहले यहाँ बराबर करने के बाद से यह पहला जो है इस पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, मतलब 1 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, तो 1 प्लस जो है 3 हो जाएगा। 2 में किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस -1 हो जाएगा। -3 में किसको जोड़ेंगे, तो -3 प्लस 2 को जोड़ेंगे। 5 में किसको जोड़ेंगे, 4 को, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा। 0 में किसको जोड़ेंगे, 0 प्लस जो है 2 हो जाएगा। 2 में किसको जोड़ेंगे, 5 को, 2 प्लस जो है 5 हो जाएगा। 1 में किसको जोड़ेंगे, तो 1 में जो है 2 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 होगा। -1 में किसको जोड़ेंगे, -1 प्लस 0 हो जाएगा। 1 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही इसका जो है मान आ जाएगा। 3 1 क्या होगा, 4 होगा। 5 4 क्या हो जाएगा, 9 होगा। 2 1 क्या होगा, 3 होगा। 2 में से 1 घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। -1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। 2 5 क्या हो जाएगा, 7 होगा। और 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यह जो है किसका मान आ गया, a प्लस बी का मान जो है आ गया। यह यहीं पे क्या लिख देंगे, आंसर। अब यह पहला मान जो है निकल गया। तो यहाँ पहला मान a प्लस बी का निकल गया। अब किसका ज्ञात करेंगे, तो b माइनस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब इसके नीचे नोट करेंगे अब b माइनस सी। अब यहाँ लिख लेंगे b माइनस सी। अब b का पहले मान रखेंगे, उसके बाद से c का मान रखेंगे। तो b का मान क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था b का मान जो है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। यह किसका मान है, तो b का मान है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे c का मान। c का मान क्या है, 4 है, 0 है, 1 है, 1 है, 3 है, -2 है, 2 2 और यहाँ क्या है, 3 है। ये किसका मान है टोटल, तो यह मान जो है c का मान है। अब यहाँ पे जो है घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, अब यहाँ पहले बराबर कर लेंगे और यहाँ पहला मान पहला से घटा देंगे तो क्या होगा, 3 - 4 होगा।
-1 में किससे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में किससे घटाएंगे तो 2 -2 हो जाएगा। 4 में से 0 घटा देंगे 4 -0। 2 में से 3 घटा देंगे 2 -3। 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 -2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 -1 होगा। 0 में से माइनस जब 2 घटाएंगे तो 0 या +2 हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है। 3 में से किसको घटा देंगे 3 को, तो 3 -3 हो जाएगा। तो यह जो मान जब घटाने के बाद से इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो b - c का मान आ जाएगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 होगा। 4 में 0 घटाएंगे तो 4 होगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है -1 जो है मिलेगा तो क्या बनेगा -2 होगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह जो मान निकल गया यह किसका मान निकल गया तो b - c का मान निकल गया। तो यहाँ दो मान निकलने के बाद से अब सत्यापित करेंगे। अब सत्यापित में क्या करेंगे तो यहाँ पे जो ध्यान देंगे सत्यापित करने में a + b - c, तो b - c का मान निकल चुका है। यहाँ b - c का मान रखेंगे और a का मान रख करके जोड़ देंगे, LHS में होगा। और या RHS में a + b का मान, तो a + b का भी मान निकल चुका है और c के मान से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो दोनों पक्ष का मान बराबर आना चाहिए। तो यदि आप इसको नोट किए होंगे तो a + b का मान को याद रखना है, a + b का मान भी आपको ध्यान देना है। और किसका मान b - c का जो मान निकला है ये दोनों मान को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों मान का जो है प्रयोग किया जाएगा सिद्ध करने में। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे a + क्या था b - क्या था c था। अब यहाँ पर पहले a का मान रखेंगे। तो a का मान क्या आया था, क्वेश्चन में दिया गया था a का मान 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, -3 है, 2 है और 1 है। यह किसका मान दिया गया था क्वेश्चन में, तो a का मान जो है दिया गया था। और यहाँ पे जो मान रखेंगे b - c, जो b - c का मान को हल कर चुका गया है। क्या आया था मान -1, 4, 1, -2, 2 -1 और क्या था 2 था, 0 था, 3 है और 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा LHS का मान आ जाएगा। तो 1 में से अब यहाँ -1 है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 1 हो जाएगा। 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा। -3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -3 + 0 हो जाएगा। 5 में किसको जोड़ेंगे 4 को, 5 + 4 होगा। 0 में -1 को जब जोड़ेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा। 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 + 3 होगा। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 होगा। -1 में जो है 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा। और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा। तो यह मान जब जोड़ने के बाद से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा। -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 होगा। 5 4 क्या होगा 9 होगा। 0 में से 1 घटा देंगे तो -1 होगा। 2 3 क्या होगा 5 होगा। 1 1 मिल करके 2 होगा। -1 है, 2 में से 1 घटा देंगे तो +1 हो जाएगा। और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यह किसका मान आया, तो LHS का मान आ गया। अब हम लोग चलेंगे RHS। अब RHS क्या था, अब RHS में मान था a + जो है b था और क्या था -c था। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे तो पहले a + b का मान को रखेंगे। किसका मान a + b का मान। तो a + b का मान क्या आया था 4, 4 के बाद से क्या था 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद से 1, 2, -1, -1, 7, 4। यह मान किसका आया था, तो a + b का मान जो है सॉल्व किया गया था। और यहाँ लिखेंगे माइनस, अब c का मान रखेंगे। तो c का मान क्या था 4 था, 0 था, 0 के बाद से यहाँ पर 1 था और 1 के बाद से यहाँ 1 है और यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, 2 है, 2 और यहाँ क्या है 3 है। तो यह मान को जब नोट कर लेंगे
नोट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से किसको घटाएंगे, 4 को, तो 4 माइनस 4। 1 में से किसको घटाएंगे, 1 को, 1 माइनस ए, माइनस 1 में किसको यहाँ घटाएंगे, तो 1 माइनस 2 को। 9 में से किसको घटाएंगे, 0 को, तो 9 माइनस 0। 2 में से किसको घटाएंगे, 3 को, 2 माइनस 3। 7 में किसको घटाएंगे, 7 माइनस 2। 3 में से किसको घटा देंगे, तो 3 माइनस 1। माइनस 1 में माइनस जब 2 को घटाएंगे माइनस 1, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। और ये प्लस कैसे हुआ है, माइनस और माइनस मिलता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1, 2 में से 2 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। यह जो मान आ गया किसका मान है, RHS का मान आ गया। तो RHS का पूरा मान ध्यान से देख लीजिए और LHS के पूरा मान देख लीजिए, सेम आया है। दोनों का LHS का ये मान है और यहाँ जो आया है ये किसका मान है, RHS का मान है, एकदम बराबर है। अब यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह -1 है तो -1 और -2 मिलेगा तो ये -3 है। और यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर भी है। अब ध्यान देंगे कि ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर है। और जब बराबर हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS का मान और RHS का मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मतलब सिद्ध हो गया। सत्यापित करना था तो सत्यापित हो गया। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में क्या दिया गया है, यदि a बराबर दिया गया है, a बराबर क्या क्या है, 2/3 है, 2/3 है, 1/3 है, और यहाँ 7/3 है, और यहाँ जो है 1 है, 5/3 है, और यहाँ जो है 2/3 है, और यहाँ जो है 4/3 है, और यहाँ जो दिया गया है 2 है, और यहाँ है 2/3 है। ये कितने का मान दिया है, ए का मान दिया गया है। और यहाँ लिखेंगे कामा दे करके बी का मान क्या दिया गया है, तो बी का मान जो दिया गया है 2/5 है, और यहाँ 1/5 है, और यहाँ दिया गया है 7/5 है, और यहाँ जो है 3 जो है 5 है, 2/5 है, और यहाँ लिखेंगे 6/5 है, 1 है, 4/5 है, और यहाँ जो है 2/5 है। यह किसका मान है, बी का मान है। तो ए का मान और बी का मान जब नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से क्या दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे, तो किसका मान ज्ञात करना है, 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। अब इसको परिकलित मतलब हल कीजिए। अब हल करके इसको बताना है किसका मान है। पहले ए का मान, बी का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इन दोनों मानों की सहायता से 3a माइनस 5b को क्या करना है, परिकलित करना है। तो यहाँ सबसे पहले नीचे लिखेंगे हल, और हल में पहले ए का मान और बी का मान को क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या दिया गया था क्वेश्चन में, तो ए बराबर जो है क्वेश्चन में दिया गया है क्या था, 2/3 है, और क्या है 1/3 है, और उसके बाद से 7/3 है, और यहाँ 1 है, 2/3 है, और यहाँ जो है 2 है, और उसके बाद से यहाँ जो दिया गया है 5/3 है, 4/3 है, और यहाँ जो है 2/3 है। यह किसका मान है, तो ए का मान दिया गया है। और अब यहाँ लिखेंगे बी का मान, तो बी का मान क्या है, 2/5 है, 2/5 नोट कर लेंगे, 1/5 नोट कर लेंगे, एक, और यहाँ जो है 7/5 है, और यहाँ जो है 3/5 है, और 2/5 है, और उसके बाद से जो दिया गया है 6/5 है, और यहाँ है 1 है, 4/5 है, और लास्ट में जो है 2/5 है। अब यह ए का मान और बी का मान जब नोट हो गया तो किसका मान ज्ञात करना था, तो मान ज्ञात करना है 3a।
तो यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 5b बराबर कर लेंगे। इसका मतलब पहले 3 यहाँ दिया गया है तो पहले 3 को यहाँ नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से a का मान नोट करेंगे। a का मान क्या है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2 और यहाँ क्या लिखेंगे 5/3, 4/3 और 2/3। यह मान किसका है तो a का मान है। माइनस कर लेंगे 5। अब यहाँ पे 5 करने के बाद से b का मान, अब b का मान जो है यहाँ नोट करेंगे 2/5, 1/5, 7/5, 3/5। 3/5 के बाद से क्या है 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। यह किसका मान है b का। तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना था, तो यह 3 ये का मान हो गया माइनस ये 5 ये b का मान हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब ये अंदर 3 से जब गुणा करेंगे, इसमें सब में 3 से गुणा और इसमें जो है सब में 5 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो यह 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा। इसमें सब बटा में जितने भी 3 हैं वह सब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट गया और 3 एक का नाम 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया क्या बचेगा 5 बचेगा। 3 से 3 कट गया क्या बचेगा 1 होगा। 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा। 3 ये भी कट जाएगा क्या बचेगा 4 बचेगा। और 3 से 3 जो कट जाएगा तो 7 बचेगा। 3 दूना क्या होगा 6 होगा। और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बटा नहीं है। तो जब बटा नहीं है तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि ये 3 से जो गुणा किया गया है तो 3 जो जिसमें बटा है वह क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसी प्रकार 5 से इसको जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 5 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 5 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, 5 कट जाएगा तो 7 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 एक का नाम 5, 5 से इसमें कट जाएगा तो 4, 5 इसमें भी कट जाएगा क्योंकि 5 से 5 कटा तो क्या बचेगा 2। तो अब चाहे तो 5 से अंदर रुपये अंश जो है अंश में गुणा करके 5 से भाग कर दीजिए, आपकी मर्जी है। जो है 5 से गुणा करिए और यहाँ 5 से 10 गुणा 5 दूनी 10 होगा, 10 से फिर 5 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो गुणा करना चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं गुणा करना चाहते हैं तो गुणा नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 में से 2 को घटा देंगे। तो 2 यहाँ ध्यान देंगे। अब 2 में से जब 2 को घटाएंगे या 3 है फिर 5 है सेम है, 1 2 4 है, 1 2 4 है, 7 6 2 है, 7 6 2 है। तो सेम पूरा है एकदम, देख लीजिए सेम जब पूरा एकदम सेम है तो क्या आएगा 0 0 0 आएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा क्योंकि पूरा मान यह मिलाइए और पूरा मान यह मिलाइए एकदम सेम है। तो जब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था इस वीडियो पे। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कापी पे जब नोट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को बताया गया। तो अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।